7 अप्रैल 1993 को मुंबई के वर्सोवा से दुल्हन के लाल जोड़े में एक अर्थी उठती है। लगभग पूरा मुंबई और पूरी बॉलीवुड इस जनाजे के पीछे चल रहा था और ये अर्थी एक ऐसी एक्ट्रेस की थी जिसकी मौत ने कई एक्ट्रेस की जिंदगी बना दी। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 17 साल की उम्र में ही इसने बॉलीवुड में एंट्री मारकर आज के उन सारी एक्ट्रेसेस के करियर खत्म कर दिए थे जो आज बॉलीवुड की सुपरस्टार कहलाती हैं। सिर्फ 2 साल में ही ये 20 से ज्यादा फिल्मों को साइन कर चुकी थी। जो दौलत और शोहरत दूसरी एक्ट्रेस को कमाने में पूरी जिंदगी लग गई, उसे ये बस 2 सालों में ही कमा ली थी। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी अचानक हुई मौत को आज भी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। आज भी इनकी मौत से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी मौत से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जिसे सुनकर आपका भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। बोलती आंखें, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा, दिलकश अदाएं और मुस्कुराहट में छुपी मासूमियत। दिव्या भारती ऐसी ही थी। उन्हें जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। उन्होंने कुछ महीनों के अंदर ही फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा मुकाम पा लिया था जो हर किसी के बस की बात नहीं। मात्र 14 साल की उम्र से ही दिव्या भारती को फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। पढ़ाई से बचने के लिए दिव्या भारती ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखे थे। आपको बता दें कि दिव्या किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अफसर थे और माता मीता भारती एक गृहिणी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक की पढ़ाई की। 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया था, मगर किसी कारणवश दिव्या को फिल्म से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह जूही चावला को ले लिया गया, जिसके बाद दिव्या ने तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म सुपरहिट रही और उसने दिव्या को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बना दिया। तब राजीव राय ने विश्वात्मा में दिव्या को सनी देओल के ऑपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म का 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई गाना आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। 1992 में दिव्या की फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया था। शाहरुख खान ने दिव्या के साथ ही 1992 में दीवाना फिल्म से डेब्यू किया। उस समय दिव्या महज 18 साल की थी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों के अंदर दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन जाएंगी। बड़े बड़े निर्माता निर्देशक दिव्या भारती को अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े होने लगे, पर अफसोस कि दिव्या भारती अपने स्टारडम को जीने के लिए जिंदा नहीं रह पाई। 5 अप्रैल 1993 को ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। मात्र 19 साल की उम्र में दिव्या भारती ये दुनिया छोड़ गई। वो इस दुनिया से तो चली गई, पर अपने पीछे 1000 सवाल छोड़ गई। दिव्या भारती के जाने के 29 साल बाद आज भी उनकी मौत की गुत्थी उलझी हुई है। उनकी मौत को लेकर तमाम तरह की कहानियां सामने आई। किसी ने दिव्या की मौत को साजिश बताया तो किसी ने इनके लिए उनके पति साजिद नाडियाडवाला को जिम्मेदार माना। दिव्या भारती दुनिया के सामने जितनी खुश और जिंदा दिल दिखती थी, शायद वो असल जिंदगी में उतनी ही निराश और दुखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्ट्रेस शांति प्रिया ने मीडिया को दिव्या भारती की मौत से जुड़े एक ऐसे वाकये के बारे में बताया था जिसके बारे में जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्षय कुमार के साथ फिल्म सुहाग से बॉलीवुड में कदम रखने वाली शांति प्रिया ने 2020 में दिए इंटरव्यू में बताया कि उनकी दिव्या भारती से पहली मुलाकात एक टूर के दौरान हुई थी। शांति प्रिया के मुताबिक दिव्या बहुत ही मासूम और बबली नेचर की थी, पर वो खुलकर बात करती थी। शांति प्रिया और दिव्या भारती एक हफ्ते के लिए बहरीन और यूएई के टूर पर गई थी। इसी टूर के दौरान शांति प्रिया की नजर दिव्या भारती के हाथों पर पड़ी थी। उन्होंने जो देखा उससे वो सिहर उठी थी। शांति प्रिया ने बताया था कि एक बार डांस प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने दिव्या के हाथ में ब्लेड के 12-15 कट मार्क्स देखे, जिसे देखने के बाद वो काफी टेंशन में आ गई थी। शांति प्रिया समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दिव्या भारती के साथ क्या हो रहा है। उनके मुताबिक वो निशान किसी एक्सीडेंट के नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ब्लेड से कांटे के निशान हैं। वो निशान देखने के बाद शांति प्रिया ने दिव्या भारती से कई बार उसके बारे में पूछने की कोशिश की, पर वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। शांति प्रिया को आज भी इस बात का अफसोस है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इतनी दौलत और शोहरत पाने के बाद आखिर उन्हें किस बात की टेंशन थी। हालांकि काफी रिसर्च के बाद हमें पता लगा कि दिव्या भारती की पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट फिल्म शोला और शबनम के सेट पर आया। इसी फिल्म के सेट पर यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने आए थे। तभी उनकी नजर दिव्या भारती पर पड़ी, जिसे देखते ही उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया। बिना वक्त गवाए साजिद ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उन्होंने भी साजिद का ये प्रपोजल खुशी खुशी अपना लिया।
दिव्या को डर था कि उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। ऐसे में दोनों ने 10 मई 1992 को घर में ही कुछ दोस्तों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई इस शादी में सिर्फ दिव्या की हेयर ड्रेसर दोस्त संध्या का पति काजी शामिल हुए थे। साजिद से शादी करते ही दिव्या ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम सना रख लिया। बताया जाता है कि साजिद से शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव में रहने लगी। इसी तनाव की वजह से वो शराब भी पीना शुरू कर दी। जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी वो शराब के नशे में थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई लौटी थी और उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल करने जाना था। इस डील से वो बेहद खुश थी क्योंकि उस समय वो वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिसे उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वो बेहद खुश थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती है। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिजाइन किया था, इसलिए दिव्या ने उसे अपने घर पर ही बुला लिया। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब भी पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहां पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वें मंजिल से गिर गई। वो जैसे ही गिरी, उनकी नौकरानी ने तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गई। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त वो जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं था। खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था, जहां पर रोज गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन वहां एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। दिव्या की मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सुसाइड बताने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर बताया। कई लोगों का कहना है कि अगर इन्हें सुसाइड ही करना होता तो वो उसी दिन अपने लिए घर का डील फाइनल क्यों करती। उनके भाई और नौकरानी ने बताया था कि वो मौत के दिन सुबह से बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का यह भी कहना था कि दिव्या का मर्डर हुआ है। जब इस एंगल से केस की जांच की गई तब पता चला कि जिस खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई थी, उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे, जबकि उस बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे थे। हालांकि इनके मौत के बाद पुलिस 5 साल तक जांच करती रही। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ की गई। दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला सबसे ज्यादा शक के घेरे में रहे। फिर 1998 में इस बात पर आधिकारिक पुष्टि की गई कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। शक के घेरे में रहे सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। दोस्तों, दिव्या भारती की मौत को लेकर आज भी लाख कहानियां और बातें बनती रहती हैं, पर सच तो यही है कि दिव्या भारती की मौत का सच उनके साथ ही चला गया और अब पीछे सिर्फ उलझी गुत्थियां और राज ही रह गए हैं, जिनसे कभी भी पर्दा नहीं उठ पाएगा। आपका दिव्या भारती की मौत के बारे में क्या कहना है? ये सच में एक एक्सीडेंट था या फिर मर्डर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।